To all of you of class 5 students, I hope, I wish you and for your happy life. बताते हैं बेटा कि रेस्ट और स्लीप क्या है और क्यों हम लोग इस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं. रेस्ट एंड स्लीप, क्लास 5 साइंस. For sound mind, rest and sleep is very essential. Undistracted sleep of 7 to 8 hours gives us complete rest. और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि साउंड माइंड लिव्स इन साउंड हेल्थ. तो अब हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आता है कि जितने भी हमारे पास में जो वियर एंड टियर इनसाइड्स में जितने भी फ्लैशेस हैं या सेल्स है उसको सही करने में मदद मिलती है. अब चलते हैं बेटा, एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग. स्वास्थ्य एक प्रकार से संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उस रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य कहलाता है. ये मतलब प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, करेक्ट posture and rest help a person to maintain health and fitness. यहाँ मैं कभी कभी मास्क मुंह से थोड़ा सा इसलिए भी हटा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने में कोई और होता नहीं है बेटा, और मैं काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूँ. और मैं आपको ये भी बार बार कह देता हूँ बेटा कि जब कभी भी आप सब्जी वगैरह लेने जाएं बाज़ार से, तो आप अपने कोशिश तो पहले ये करें कि आप अपना थैला खुद सामने में फैलावें और उस सब्जी वाले से कह दें सीधे इसमें सब्जी डाल दें. इसलिए ये सारी कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस हैं जो हमेशा बरतते रहना है. अब चलते हैं कि हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं. हेल्थ इट इज़ एन, आप उसको कह सकते हैं बेटा, द स्टेट ऑफ कंप्लीट, it is a state of complete physical, emotional and mental well-being. अब देखिए हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन रखेंगे. ये फिजिकली बीमारियों से भी फ्री होना चाहिए. प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज,
exercise, correct posture and rest help a person to remain healthy and fit. आप समुचित मात्रा में भोजन, व्यायाम, हमारे जो बैठने के तौर तरीके हैं और आराम, ये सारे हमें स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में मदद करता है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे विद्यालय के प्रबंधन अंबिका पब्लिक स्कूल आपको आपके भविष्य और आपके सुखद जीवन की संपूर्ण कामना करती है और ये चाहती है कि आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि आप आने वाले हमारे भारत के भविष्य हैं। और आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यू मस्ट कोऑपरेट योर पेरेंट्स, बिकॉज योर कोऑपरेशन will help your parent and be passionate. Never go without any work out of the house, because it will create a contamination. I request you once again, stay safe, stay home, stay safe. Now we have non-communicable diseases. Whatever communicable or non-communicable diseases are those. Several times you will have seen nowadays the COVID-19 virus is a communicable disease. It means it spreads from one person to another in coming contact or in coming in those contact of a person. Whenever if a contaminated person sneezes or spit, then the viruses come out with the spit or teeny droplets of water coming from the mouth, and it will hang in the air for 2 or 3 hours. So that it is very dangerous. That's why the government of India or the entire world's government has suggested that a person must have face mask to protect the entry of these viruses. Viruses may enter through our mouth or nose. That's why it has been directed to cover our mouth and nose. Now, what is non-communicable disease? Those diseases which is not spread by the contaminated person. These are called non-communicable disease. Non-communicable disease, the disease cannot be passed from one person to another. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता और ये नॉन इन्फेक्शियस भी होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, जैसे कि आपको देख लीजिए, किसी को कैंसर हो जाता है बेटा, तो एक कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जो काफ़ी लंबा तक चलता है, लेकिन ये जो कहिएगा किसी के उसके छूने से या किसी ऐसा करने से बीमार पड़ जाएगा, ऐसा
नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं नॉन कम्युनिकेबल आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज caused of malnutrition. Sir, make a snap. Now, I would like to study non-communicable disease caused by the deficiency of nutrients in our body. हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण किस किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है बेटा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। A person suffering from disease cannot see in dim light or at night. It can be cured by taking a diet rich in vitamin A. The deficiency disease caused of due to unbalanced diet. Scurvy is a disease caused due to the vitamin deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin A, that is the deficiency of deficiency of vitamins cause many diseases. Past, night blindness. A person suffering from this disease do not see in dim light or at night. This is due to the deficiency of vitamin A. Now let's we have a look what are the different sources of vitamin A.
विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाले सब्जियां, कैरोट, पपाया, टोमेटो, guava, fish and yolk. Fish and yolk of egg. आधी चीनी, विटामिन ए। यॉक का मतलब होता है जो अंडे का पीला वाला भाग होता है, उसको कहते हैं हम लोग। अब डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। A person suffering from this disease loses weight and develops and numbness in arms. बाह में कमजोरी महसूस होती है, वजन घट जाता है, थकान महसूस होने लगता है। तो ये इसमें मिल्क, मीट, एग्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बेटा दूसरे क्लास में दूसरे दिन फिर कल, चूँकि फ्राइडे है, कल के बाद परसों फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे। और आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो लॉकडाउन का रूल्स हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू।